राम राम प्यारे साथियों, मैं सुनील चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो में बात करेंगे भाई हरियाणा के अंदर चुनाव और नौकरियों को लेकर, यानी कि 2024 के अंदर दोनों चीज़ें हैं भाई। यानी कि आप लोगों को नौकरी भी दी जाएंगी और आप लोगों से वोट लेकर चुनाव भी जीता जाएगा। ये यहाँ पर वादे किए जा रहे हैं भाई। हरियाणा सीएम है जो मनोहर लाल खट्टर साहब भाई, इनके द्वारा चाहे विधानसभा सत्र हो, चाहे कहीं पर बाहर अगर कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछता है भर्तियों के बारे में, तो भाई एक ही बात निकल कर सामने आती है कि 61,000 पदों के ऊपर 2024 के अंदर भर्तियां की जाएंगी भाई। हरियाणा के अंदर जो नौकरियां हैं वो चुनावी मुद्दा बन चुकी हैं। यानी कि चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे इनेलो हो, चाहे कोई भी सरकार हो भाई, A to Z। यानी कि यही वादा है, हर राज्य के अंदर ऐसा ही होता है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे वहां पर भर्तियां की जाती हैं। ये बड़ा मुद्दा बन चुका है भाई। यानी कि नौकरियां दी जाती हैं लोगों से वोट लेने के लिए। अब इन चीजों के बारे में मुख्यमंत्री साहब ने क्या कहा, उन चीजों के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे भाई। तो आप यहां पर देख सकते हैं भाई, चुनाव, मुख्यमंत्री और 61,000 सरकारी भर्तियों का वादा। यानी कि 2024 के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अभी जो विधानसभा सत्र चला हुआ था वहां पर भी सौगंध खाने का काम किया था कि हम 61,000 पदों को पूरा करेंगे भाई। यहां पर और क्या बताया गया, 61,000 सरकारी भर्तियां करने की घोषणा है। उनकी गलियारों या गलियों के अंदर चर्चा चल रही है भाई। और सरकार का जो विधानसभा सत्र था वहां पर भी इनकी चर्चा चल रही है भाई। जैसे ही 19 दिसंबर को कोर्ट का फैसला आया कि आप परीक्षा ले सकते हैं, रिजल्ट घोषित कर सकते हैं, मगर 56 रास्ता उनको छोड़कर भाई। तो एचएसएससी और जो हरियाणा सरकार है उसके द्वारा भाई जल्द से जल्द शेड्यूल बनाकर आप लोगों की परीक्षाएं के लिए डेट निकाल दी है भाई। आप लोगों की जो परीक्षा 30 और 31 दिसंबर को होगी। और फिर उसके बाद जनवरी के जो छुट्टियां हैं भाई, यानी कि 1 जनवरी से 15 तक की आप लोगों की छुट्टियां हैं। और यहाँ पर भी बोला गया है कि भाई 21 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों की परीक्षाएं करवा ली जानी चाहिए। यानी कि भाई आप लोगों के 21 दिन के अंदर अंदर इन भर्तियों को पूरा कर लिया जाएगा। जो 32,000 पद हैं भाई, इन 32,000 पदों को पूरा करने का काम किया जाएगा। और ग्रुप डी की आप लोगों की परीक्षा हो चुकी है। और ग्रुप डी के अंदर भाई 1500 नए पद हैं, उनको भी ऐड करने का काम है, वो हरियाणा सरकार के द्वारा किया जाएगा। यानी कि टोटल 15,000 पदों के ऊपर आप लोगों को ग्रुप डी के अंदर भर्ती करने का काम किया जाएगा। इसके बाद जो हरियाणा पुलिस है भाई, यहाँ पर देख सकते हैं आप, हरियाणा पुलिस के अंदर 6,000 पद हैं। इन 6,000 पदों के ऊपर भी आप लोगों की भर्ती निकालने की तैयारी की जा चुकी है भाई। इसके बाद भाई टीजीटी, यानी कि टीजीटी जो 7471 पद हैं आप लोगों के जो कोर्ट केस के अंदर लटके हुए हैं भाई, उनकी जो नेक्स्ट डेट है वो 19 जनवरी आप लोगों को देने का काम किया गया था। इस 19 जनवरी को आप लोगों के लिए एक उम्मीद खोली जाएगी, क्योंकि जनवरी के बाद भाई, यानी कि आप समझ सकते हैं कि भाई फरवरी और मार्च ऐसे 2 महीने हैं भाई आप लोगों के लिए जहां पर आचार संहिता लगने के आसार होंगे। तो इससे पहले हरियाणा सरकार चाहेगी कि भाई जो टीजीटी है इनको भी क्लियर किया जाए। और इसके अलावा जो ग्रुप डी खेल कोटा के विद्यार्थी हैं भाई, यानी कि जो खेल कोटा के अंतर्गत आते हैं, उनको भी आश्वासन देने का काम किया गया था कि उनकी भर्तियां भी पूरी की जाएंगी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई काम होता नजर नहीं आया। तो ऐसे में अब उन लोगों को भी भर्तियों को किया जाएगा भाई। ये बात खुद मुख्यमंत्री साहब ने बताई है। दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर के माध्यम से इस न्यूज़ को देने का काम किया गया भाई। और इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने बोला था कि मैं सौगंध खाकर कसम लेता हूं कि भाई हरियाणा के अंदर आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर 60 से 70,000 के बीच में वैकेंसियों को पूरा करने का काम किया जाएगा। ये सौगंध मुख्यमंत्री साहब ने विधानसभा सत्र के दूसरे या तीसरे दिन कसम खाकर बताई थी भाई। और अब जो वैकेंसियां हैं आप लोगों की परीक्षा की डेट जारी की जा चुकी हैं। और जो बाकी के शेड्यूल हैं उनको भी 2 या 3 जनवरी को जारी करने का काम है वो पूरा किया जाएगा प्यारे साथियों। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपनी तैयारी के अंदर लगे। और जो वादा किया है, क्योंकि वादा सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दों को देखते हुए बनाया गया है, तो आप लोगों के लिए भर्तियां पूरी करने का काम है वो एचएसएससी के द्वारा किया जाएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े। थैंक यू दोस्तों।